लंबा भी ये लो। डन, स्टार्ट करें। यस सर। पहले एक बार थोड़ी पीयूष आ गया, पीयूष मिश्रा। ठीक है, वेरी 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 गुड इवनिंग। बेटा पहले थोड़ा एक बार डेफिनेशन लेते हुए समझाता हूँ ना। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अपने को क्या भरना चाहिए? डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन और थोड़ी कॉपी भर लेते हैं, फिर मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है? चालू करें, कॉपी मेरे साथ भर लेना, ठीक है? स्टार्ट करें। यस सर। हमारा फेवरेट वर्ड, लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन। पहले कॉपी भर लेते फिर मीनिंग समझाता हूँ। Such that the ratio of its distance from a fixed point, और बेटा फिक्स पॉइंट को ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, और फिक्स्ड लाइन का सेक्सी मीनिंग है डायरेक्ट्रिक्स इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिखना इसेंट्रिसिटी इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। कितनी हाई फाई डेफिनेशन यूज की है ना अपन ने। क्या फील करे एक बार, पहले लिख लो, लिख लिया बोल देना ना। लिख लिया? एक मिनट। कॉर्नर सेक्शन बहुत बड़ा है, मतलब कैलकुलस एक महीना अपना कम से कम खींचेगा। हाँ सर, हो गया। देखो कहना क्या जाता है बेटा कि पूरे कॉर्नर सेक्शन में क्या होगा, एक मूविंग पॉइंट होगा। ये लो, ये वाला मूविंग पॉइंट है, और इसकी कौन सी एक कौन है डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट का जो सेक्सी नेम में जो मैथ्स वाले क्या बोला था उसको? फोकस। और एक जो फिक्स लाइन होगी, फिक्स लाइन का सेक्सी नेम क्या होगा बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। यदि पी पॉइंट की इससे फोकस से और इससे जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? थ्रू आउट द कांस्टेंट। और कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को प्यार से अपन क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो ये पूरे कॉर्नर सेक्शन में एप्लीकेबल है, चाहे अपन पैराबोला पढ़े, चाहे इलिप्स पढ़े, चाहे हाइपरबोला पढ़े। तो ये पूरे सेक्शन के लिए पीएस बाय पीएम हमेशा क्या रहेगा? तो पी जिस रास्ते में मूव करेगा, में भी पैराबोलिक रास्ता मूव हो सकता है इलेप्टिकल हो या हाइपरबोलिक हो, लेकिन उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को अपन प्यार से क्या बोलेंगे बेटा? इसेंट्रिसिटी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जनरल तुमको समझाने वाला हूँ। एक जनरल केस लेता हूँ, चल लिखूं? यस सर। अब देखो, मेरी एक फेवरेट लाइन मान लेता हूँ, इस लाइन का नाम मान लेता हूँ Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। और तुमको पता है फिक्स पॉइंट, सर ने एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। और मूविंग पॉइंट कौन सा है? तुम लोकल कैसे निकालते हो? याद आ रहा है तुमको लोकल कैसे निकालते हो? हाँ सर। एच कॉमा के मान। हाँ, तुमको पता है कि सर पहले एच कॉमा के मानेंगे, फिर एच कॉमा के की जगह सर प्लेस क्या कर देंगे लास्ट में? एक्स और वाई। तो तुमको लगता नहीं स्टार्टिंग में मुझे क्या मान लेना चाहिए? एक वेरिएबल पॉइंट। एक्स वाई। तो तुमको पता नहीं पी एस अपॉन पी एम कितना दे रखा है अपने को? ई दे रखा है। हाँ सर। अच्छा, पी एस कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से? अब कैसे निकालोगे? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब अपॉन इंटू ई पी एम। अच्छा,
मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी कर चुका हूँ, ध्यान से देखो तो। हाँ अभी तो सर। हाँ सर। रूट का फिर अभी अंडर रूट नहीं लिखा ना। पीएम स्क्वायर कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पहले? पहले टाइम को मतलब पॉइंट हाँ उसमें डाल के डिवाइड बाय y रूट प्लस ए स्क्वायर एल बी स्क्वायर। रूट एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हाँ स्क्वायर रूट। उनको लगता नहीं सर को दोनों तरफ स्क्वायर कर इसका तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्योंकि सर ने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। नहीं सर। तो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। जो इस तरीके की इक्वेशन आएगी वो एक किसको डिनोट करेगी, कौन को डिनोट करेगी? यहां तक क्लियर? हाँ सर। अच्छा, इस वाली इक्वेशन में क्या बताओ, एक्स की टर्म मिल रही है क्या तुमको, कोई एक्स की टर्म? हाँ बेटा मैंने बोला उसका कि ए लगा होगा, मैंने मान लिया ऐसे। क्या तुमको वाई स्क्वायर की टर्म मिल रही है क्या? हाँ सर। हाँ इधर सर से मिलेगी, इधर से इसका स्क्वायर करोगे तब भी मिलेगी, तो उसका कि मैंने वाई मान लिया। क्या अकेले एक्स की टर्म मिल रही है? हाँ सर। हाँ अकेले वाई की टर्म मिल रही है? हाँ हाँ क्या एक्स वाई वाली टर्म भी कंबाइन होकर मिलेगी? ध्यान से देखोगे तो इधर इधर से मिल हाँ जाएगी। हाँ हाँ और प्लस के कांस्टेंट मिलेगा कुछ ना कुछ। कांस्टेंट। तो जो इस टाइप की इक्वेशन होगी वो किस, तो कॉनिक की इक्वेशन का जो लुक आएगा वो किस तरीके का आएगा? 2 डिग्री में कुछ ना कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। यहां तक किसी को कोई बुराई? नहीं नहीं। सर। अच्छा, अब किसी पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर यदि फोकस ही किस पे लाई करे? मेरे कहने मैंने क्या बोला, एक मूविंग पॉइंट होगा, एक फिक्स हाँ। पॉइंट होगा, और कौन सा लाइन होगा बेटा? फिक्स लाइन। तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि वो जो मूविंग पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स लाइन पे लाई कर रहा हो? इस केस में क्या करना चाहिए? कोई बोलेगा? चलो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, तो तुमको लगता है कि पी एस इज इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, और पी एम कुछ ये ले लो, ठीक है? पी एस इज इक्वल टू क्या दे रखा बेटा, पी एम दे रखा है पीएम इक्वल। क्या बेटा? ये पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एम पॉइंट लाइन पे कहीं पी है, पी हाँ एन, पी एस डिस्टेंस क्या है, ई पी एम ना? हाँ मतलब ये रेशो का कांस्टेंट है ना? यस सर। पी का एस से और पी का एम से डिस्टेंस, लेकिन एस पॉइंट कहाँ पे लाइन लाई कर रहे हैं? लाइन पे। तुमको लगता नहीं कि जो दूसरा पॉइंट पी, जो पी वेरिएबल पॉइंट है, तो पी को कैसे वेरी होना पड़ेगा, कोई बताएगा? पी की नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? बोलो। वो पीएस के अलोंग ही आगे। एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्या उसी लाइन पे? ये कैसे ट्रायंगल दिखाई दे रहे तुमको, कोई ट्रायंगल बताएगा कैसे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? मिलर। हाँ सिमिलर ट्राइंगल। तो पी डैश एस अपॉन पी डैश एम डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी एस बाय की एस सिमिलर बाय ट्रायंगल। पीएम। तो तुमको लगता नहीं कि जो पी पॉइंट है वो किधर मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। लाइन। पी एस। तो तुमको लगता नहीं कि अभी एक सर कोई ना कोई केस छोड़ रहे हैं, ये वाला, ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट में हो, दूसरी साइड। हाँ दूसरी साइड भी तो हो सकता था। सोच पा रहे हो? हाँ सर। तो इस केस में क्या क्या पी का लोकस क्या होगा? एरोस्टेट। तो इस केस में जनरल क्या हो जाएगा, कॉनिक, कॉनिक क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ। स्ट्रेट लाइन। तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहां से पास होंगी, कोई बच्चा बता सकता है? और फोकस है। फोकस से। इससे तो पास होंगी होंगी। यस। गुड इवनिंग सर, सॉरी मैं लेट हो गया। यहां तक क्लियर? यस सर। हाँ सर। उसको अपने प्यार से क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभी नोट करने टाइम दूंगा ना, अभी तुम पहले समझो एक बार। तो यदि फोकस ही कर्व पे लाई करता है, फोकस ही लाइन पे लाई करता है, तो उस केस में कॉनिक कैसा बन जाएगा अपने को, कैसे कॉनिक मिलेंगे?
pair of straight. अब मुझे सोच के बताना, ई की वैल्यू 1 से बड़ी है इस केस में और इस केस में, इसका मतलब क्या होगा? पीएस पीएम से बड़ा है। हाँ सोच पा रहे हो? हाँ तो कैसी लाइन मिलेंगी? दो अलग अलग लाइनें मिलेंगी, एक लाइन मिलेगी? तो तुमको शायद तक मैंने पेयर ऑफ लाइन में बता भी रखे ना, 2 डिस्टिंक्ट लाइन मिलती है। सर, ये अगर पीएस पीएम से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता अगर वो एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रही है तो। क्या 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 क्या, बोल बोल बोल। ये पीएस पीएम से ग्रेटर कैसे होगा? हाँ, नहीं नहीं, तो लेस देन में प्रॉब्लम है। हाँ, समझ में हाँ आ गया। हाँ हाँ, मैं उल्टा। उसमें इमेजिनरी लाइंस आ जाएंगे, ठीक है, हाँ क्योंकि छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हाँ हाँ अच्छा, यदि पीएस पीएस और पीएम इक्वल हो गए हाँ, एक ही लाइन आएगी। तो तुमको वो लगता एक है? ही लाइन होगी परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, वो भी तो इसमें क्या बोलेंगे? perpendicular परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू focus. फोकस। तो सही लिखा मैंने? हाँ सर। पर हाँ, अच्छा, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं, सोचो क्यों? वो Right. हाइपोटेन्यूज मिनिमम है। डिस्टेंस। हाँ, Perpendicular. इस केस में तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, एस सी एम बन के बन जाएगा। और इस केस में क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा होगा। Imaginary हाँ, line. यदि इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी तो दो लाइनें कैसी बन जाएंगी? इमेजिनरी। इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी तो कैसी लाइन मिलेंगी? Distance. और यदि इसेंट्रिसिटी एग्जैक्ट 1 हो गई है तो पीएस पीएम के इक्वल हो जाएगा। उस केस में तो एक फोकस की क्या परपेंडिकुलर ही हो जाएगी लाइन। Sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. तो कोनिक कब बनेगा? जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अलग अलग होंगे ना, अलग, मतलब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा। यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तो वो कोनिक क्या बन जाएगा उस केस में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फोकस। इसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि कोनिक ही उस केस पे लाई करने लग जाए। अब नोट करो। हाँ सर। सर आप एक बार पिछली वाली स्लाइड में कर सकते हो, एक ही ये पहली स्लाइड थी ना? हाँ सर, हो गया। सेकंड स्लाइड ये थी। ये काम आएगी भी, इसका गंदा यूज करना सिखाता हूँ मैं तुमको। एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इस क्वेश्चन। तो ये लिख लेना, मैं तुमसे पूछूंगा अभी इसी से कुछ। पीयूष, एक्सरसाइज 2 में डाउट हो ना? पीयूष, एक्सरसाइज 2 में डाउट होंगे ना तेरे? हाँ सर। तो आज ग्रुप में पोस्ट कर देना, तो ये बाकी तेरे जो क्लासमेट है बाकी वो पूरे हेल्प कर देंगे, ठीक है? डीसीटी मिल गई थी आज की तुम्हें पीयूष? हाँ सर, मुझे उसमें आंसर की भेजूंगा, मिनिमम नंबर 23 आने चाहिए। तो ये आई 23 थे। सर वो आप बोल रहे थे ना चिन्मय की प्लेलिस्ट भेज दोगे कंटिन्यूटी वाली। हाँ, चिन्मय को बोल देना कि कंटिन्यूटी की प्लेलिस्ट ले ले बेटा तुम। मैंने कल का लेक्चर तो देख लिया पूरा। कल कंटिन्यूटी पढ़ाया नहीं? पढ़ाया मैंने कल वो पढ़ा, मतलब क्वेश्चंस कराया था ना। इसी बैच में मैंने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की, लिमिट की। लिख लिया? कल नहीं, मतलब परसों का। कल तो अपलोड मतलब नहीं हुआ था। लिख लिया ये वाला पेज? नहीं सर, एक सेकंड। तो पूरे कॉर्निक सेक्शन में क्या होगा? एक मूविंग पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, एक फिक्स लाइन होगी, और एक वर्ड जो बार बार सुनने का आएगा, वो क्या सुनने में आएगा? इसेंट्रिसिटी। समझ गया? हाँ सर। तो यहाँ तक बहुत दिनों बाद आज ऑनलाइन क्लास लिया मैंने ढंग से। मैं सोच रहा हूँ कॉर्निक सेक्शन ऑनलाइन निपटा दूं, एडवांस वालों को कैलकुलस स्टार्ट करा दूं पैरेलल में। डन? लिख लिया? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। जितनी फास्ट लिखोगे उतना बेटर है। ये भी लिख लिया। और लवली लांबा, क्या हाल चाल तेरे? बढ़िया सर। तेरे को क्या आज मेरी रह जाने का क्या? सर 5th या 6th पाऊंगा।
अच्छा ये लोग पार्टी पार्टी मांग रहे थे बेटा, अब तू नहीं है तो मैं पार्टी नहीं दूंगा, ठीक है निश्चय। हाँ सर, मेरे आने के बाद। अरे सर, अरे सर क्या अरे 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 अभी इतनी बात की, आज आप भी ऐसे बदल सर रहे ये क्या बात सर आप हुई? जोक भूल गए सर। वही इतने जोक सुनाए आपको आज। हाँ सर, वही इतनी मेहनत की। नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना। निश्चय बाद लेकिन में तो अलग देना। से दे देना सर, बुकले के समोसे की 1 प्लेट। हम मुकले के समोसे खिला दूंगा बस। सर नहीं निश्चय सर, को। निश्चय को। हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग अभी मेरे को करवाते हैं अकेले सुबह मिलेगी physics तो थोड़ी ना क्लियर से चलेगा। लिख लिए दोस्तों? अब चाहिए, वेकेशन भी चाहिए, पार्टी नहीं, भी 1 चाहिए, मिनट थोड़ी सर। चलता है। नहीं नहीं निश्चय निश्चय। को, निश्चय को अभी मार खिला दो थोड़ी, फिर बाद में हम पार्टी निश्चय को कोई करेंगे। सुबह मीटिंग में ही मत बुलाना फिजिक्स में। लिख लिया बेटा? 1 मिनट सर। तो कॉनिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में E इज इक्वल टू 1, E लेस देन 1, E ग्रेटर देन 1 का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर। बस मुझे लगा लिख लिया होगा ना ये तो। यस सर। अच्छा अब ना एक बार इधर आते हैं वापस। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने किसकी लिख रहा हूँ? एक कोनिक की भी हो सकती है, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी हो सकती है? पेयर ऑफ स्टेट ऑफ। तुमको याद है मैंने पेयर ऑफ स्टेट लाइन में कुछ डेल्टा निकालता था पहले, कुछ क्या होता था, याद आ रहा है? हाँ, नहीं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल बेकम yes, स्क्वायर एयर प्लस फोर्स सच माइनस एयर फोर्स बेकम स्क्वायर माइनस बेगम स्क्वायर स्क्वायर। माइनस अजान स्क्वायर। का स्क्वायर। ये वाला फैक्टर ए डेल्टा पेयर ऑफ स्टेट लाइन में 0 होना चाहिए था, लेकिन कॉनिक सेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद तुमको पता है कि पहले अपना चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा? पैराबोला। पैराबोला के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, E इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? AB। AB। अच्छा मैं लिखवाता हूँ, लेकिन मुझे ना एक बार किसी बच्चे ने, अच्छे क्लास में बच्चे ने प्रूफ पूछ लिया था कि सर या प्रूफ करके दिखाओ। हम रटेंगे नहीं, क्योंकि वो उसने आगे आर्ग्यूमेंट भी दिया था, ये केमिस्ट्री थोड़ी है। तो मुझे अभी इसका मैं प्रूफ दूंगा ना कि ऐसा क्यों होता है। अगला चैप्टर कौन सा होगा बेटा? हाइपरबोला। हाइपरबोला में सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, तो सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी मतलब H स्क्वायर किससे बड़ा हो गया? हालांकि ये वाला तुमने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। सर्कल, इसमें सेंट्रिसिटी 0 होती है, A बराबर B होता है, और H बराबर क्या होता है? एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, याद है ना, सर्कल में पढ़ा है ना? यस सर। और भी एक कंडीशन, अच्छी कंडीशन भी लिख सकते हो वैसे तो। और रियल सर्कल चाहिए ना, रियल सर्कल, तो G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और तो क्यों? क्योंकि रेडियस होती है, यदि रेडियस 0 से बड़ी होगी तभी तो सर्कल बड़ा बनेगा ना। हाँ सर। रियल सर्कल की ये वजह से सर्कल में ये फिक्स्ड लाइन क्या होती है? क्या बेटा? मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है सर? तो सोच सेंट्रिसिटी 0 है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? टेंडिंग टू, ऐसी लाइन इन्फिनिटी पे कोई लाइन, इसलिए उसकी एग्जैक्ट सेंट्रिसिटी डायरेक्टली डिफाइन ही नहीं होती। सर 1 मिनट, ये पेज रखना। ये पेज लिखो, फिर इसका प्रूफ कराता हूँ मैं, और प्रूफ के लिए गंदा प्रूफ है, तुम ही मेरी हेल्प करोगे। क्योंकि एक बार पढ़ने वाले बच्चे ने मेरे से आराम से पूछ लिया था क्वेश्चन। उसका उसका कहने का मतलब पता है क्या था? कि ये रिलेशन आप कैसे डेवलप कर रहे हो। चलो मैं देख लिया। 1 मिनट सर। तो पैराबोला के लिए, तो मैं हमेशा पूरे चैप्टर में क्या यूज करने वाला हूँ? PS बाय PM इज इक्वल टू क्या यूज करने वाला हूँ? 1। कारण क्या है? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी बेटा? 1। और पैराबोला में तो H स्क्वायर मतलब XY का कोफिशिएंट का स्क्वायर, XY का कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर, X स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू Y स्क्वायर का कोफिशिएंट।
डन। यस सर। सेम याद हो तो तुम उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ये कंडीशन होती थी, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए टू डिस्टिंक्ट लाइन हो जाती है, और उसके लिए डेल्टा क्या हो जाता है यहाँ पे 0। सर हाँ बेटा, सर एक बार एक्सेंट्रिसिटी का वो फॉर्मूला बता दो ना एक बार। मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। एक मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस निकालने की कोशिश की जा रही है, ये मूविंग पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है। मतलब परपेंडिकुलर। हाँ, जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर काउंट कर पाएंगे। ओके। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, अब तुम्हारे भाई ने अभी जो जनरल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिखा ली थी वो अल्फा बीटा की फॉर्म में क्या थी, याद आ रहा है? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस किसका था, इनटू क्या था, एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस क्या था, एम वाई प्लस क्या था, वाई प्लस एन होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। अब इस कॉर्निक को देखो मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का आगे क्या क्या आएगा, सही लिखा है मैंने? तो हाँ सर। गंदा प्रूफ करने जा रहा हूँ। वाई स्क्वायर का आगे क्या आएगा, माइनस ई स्क्वायर है एम स्क्वायर। और एक्स वाई के आगे क्या आएगा, एक्स वाई के आगे 2 ई स्क्वायर एल एम एक्स वाई ना, प्लस एक्स के आगे क्या आएगा, -2 माइनस ई स्क्वायर। टू इधर से एक्स कब आएगा, एल एन ये आएगा ना, एल एन एल एन ई स्क्वायर, साथ में क्या आएगा माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू अल्फा भी तो आएगा, हाँ सर। हाँ अल्फा भी आएगा ना साथ में। हाँ सर। ठीक है, ये ऐसा कर देता हूँ, 2 अल्फा। सही है, कुछ गलती तो नहीं की मैंने? सर 2 अल्फा होगा ना कहने। टू मैं टू पे 2 अल्फा लेता हूँ, हालांकि इतना इसका काम पड़ेगा नहीं। और y के आगे क्या आएगा बेटा, ऐसे समथिंग y के आगे आएगा, ऐसे समथिंग क्या आएगा, यहाँ तक क्लियर है? क्या आगे। अच्छा, मैं कैसे एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एच स्क्वायर माइनस ए बी के बारे में, यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसकी सेंट्रिटी कितनी हो, 1 ये डिफाइन है। तो अब मैं बस मेरे को ये चेक करना कि सेंट्रिटी 1 का मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्यों होता है ना। अच्छा, एच का मतलब क्या होता था, एक्स वाई के कोएफिशिएंट का आधा। हाँ तो एच का मतलब यहाँ से कितना होगा, गंदा एक्सप्रेशन जाएगा लेकिन बोलो, ई स्क्वायर ई स्क्वायर एल एम ई स्क्वायर एल एम एक्स एल एम। और एक्स का कोएफिशिएंट कितना आएगा, और भी गंदा। क्या क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। ए -2 -2 L ln e स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर into -2 -2 अल्फा। इसमें 4ab भी नहीं आएगा क्या, कुछ गंदा हो रहा है, चलो गंदा है लेकिन धंधा है। तुमको लगता नहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना, अभी तक कोई गलती तो नहीं है? ये वो डालेंगे ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही है। क्या क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना। हाँ तो एक्स का कोएफिशिएंट तो अच्छा, एक्स का कोएफिशिएंट तो सही आ रहा है ना, हाँ और ये कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई एम स्क्वायर, ये आएगा ना, ए ये रहा और बी ये रहा। तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, कुछ कुछ ए को 1 ई कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, मतलब पैराबोलिक के लिए 1 डाल। नहीं, वो अपने भी आ जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ना, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कुछ। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा साथ में, ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा। देखो गंदा जा रहा है, मैं बहुत गंदा सवाल कर रहा हूँ।
हाँ सर। और प्लस में क्या आएगा? तो थोड़ा गंदा सॉल्व कर ही लेना। प्लस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या? ई की पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर कहीं कट रहा है क्या? ये ई स्क्वायर एम स्क्वायर है ना, कट जाएगा। हाँ तो वो कट कट गया, जाएगा। कट गया ना? हाँ सर। ये हाँ एरो सर। से एरो कट गया। चलो एक तो अपने पास अभी क्या क्या बचा? ये वाला डन हो गया। और ई वाले टर्म्स। सर अभी हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हाँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन ले लें क्या? हाँ सर। चलो एक बार ऐसे थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये डबल टिक हो गया, एरो एरो में क्या कॉमन आएगा? क्या क्या आएगा भाई प्लस साहब? एम स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में ये ई स्क्वायर एल स्क्वायर और ई स्क्वायर एम स्क्वायर। ई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? ई स्क्वायर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर। अभी अभी पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? स्क्वायर, अच्छा पूरे में से एल स्क्वायर प्लस एम। तो होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब मैंने बोला कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है। अच्छा, पैराबोला की सेंसिटिविटी कितनी मैंने तुमको बोल रखा है ऑलरेडी? 1। 1। यदि ये 1 हो गई तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या मिल जाएगा तुमको? हाँ सर। 0। हो गया ना प्रूफ? हाँ हाँ सर। यदि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यदि सेंसिटिविटी 1 से कम है तो एच स्क्वायर को भी किससे छोटा होना चाहिए? ए बी से। और 1 से बड़ा है तो एच स्क्वायर को किससे बड़ा होना चाहिए? डिफाइन बी से। इसेंट्रिसिटी का एच और ए और बी के लिए तुमको रिलेशन समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर। अच्छा, कई बोले तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, भाई वो भी मैं बता देता हूँ। इस याद है तुम्हें कॉनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब देते उस फैक्टर, यदि याद तुम्हें प्रूफ याद होगा तो मैंने सीरीज तरह से प्रूफ कराया था उस इस फैक्टर का। यदि वो इक्वल टू 0 आ जाता था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था। अब उस वो प्रूफ नोट्स में जाके देखना। यदि वो नॉन जीरो आ जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, उसका मतलब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं कर रहा, तो पक्का क्या बनेगा? कॉनिक सेक्शन। तो क्लियर है? इसको याद करने की एक टेक्निक और भी होती है वैसे तो। ए बी सी डिटर्मिनेंट बी एफ जी एच ऐसा वो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एफ ऐसे कुछ होता है। ये रहा, इन नॉन जीरो होना चाहिए। गंदा प्रूफ देख लो कि इसेंट्रिसिटी और ए बी का क्या लेना देना है। कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने? सही तो आ रहा है। हालांकि अपने को इससे भी कोई लेना देना नहीं था, एक्स के कोफिशिएंट से भी और वाई के और कांस्टेंट के, तो ऐसे लिख रहे थे। जीके के लिए ध्यान रखना, फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स लाइन। बहुत सारा तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन दे देगा बेटा, और इसेंट्रिसिटी दे देगा, फोकस दे देगा और फिक्स लाइन दे देगा और बोलेगा फाइंड द कोनिक। और तुम बच्चे सोचते हैं कि इलिप्स का सवाल आ गया। जब भी फोकस वर्ड और डायरेक्ट्रिक्स वर्ड यूज किया हो ना, डेफिनेशन से काम करना। मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पी एस बाय पी एम इजिकल टू क्या यूज करना चाह रहा हूँ? ई। यहाँ एस क्या है? फोकस। और पीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख लिया? हाँ सर। सर एक मिनट। यदि ई की वैल्यू एक से छोटी हुई तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से क्या होनी पड़ेगी? कम।
डन डन डन। मुझे लगा डन ना। यस सर। अच्छा, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका चैप्टर से लेना देना कोई ज्यादा नहीं है। अब अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। अभी फाइनली चैप्टर स्टार्ट कौन सा हुआ है? अपन पहला चैप्टर कौन सा करेंगे बेटा? पैराबोला। तो पैराबोला के लिए तुमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी की सेंट्रिटी कितनी होती है इसकी? 1। तो अभी ना मैथ्स वाले बोल रहे थे कि क्यों ना, ऐसे तो करोड़ों पैराबोला हैं, बच्चों को एक स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा देते हैं, फिर उसके बेस पे रिजल्ट बनाएंगे और बच्चे उसी रिजल्ट का यूज करते हैं, बाकी उल्टे सीधे पैराबोला में क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मैथ्स वालों ने स्टैंडर्ड पैराबोला मानने के लिए देखो उन्होंने कितनी मस्त एक डायरेक्ट्रिक्स मानी। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स लाइन। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए सेक्सी से लाइन मानी, और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने एक फिक्स पॉइंट माना जिसको क्या बोलते हैं। और बेटा पूरी चैप्टर में ना मैं फोकस को ऐसे डिनोट करूंगा। क्लियर? यस हाँ सर। अब उन्होंने डेफिनेशन लगा दी, उनको डेफिनेशन आती थी। पीएस इज इक्वल टू क्या होता है? पीएम। PM। तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर भी कर दिया। और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पहले ये वाला पॉइंट मुक देते हैं, और नीचे 1 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो क्या मिल गया तुमको? सोचो। एक्स स्क्वायर कट गया, सोचो इधर से। हाँ सर। माइनस 2x उधर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया, हाँ ऐसा मिला। यस सर। अब अमन बोलता है कि सर मुझे पता है कि हमारे स्कूल के टीचर ने ग्राफ बनाना बताया था, लेकिन मैं तुमको देखो कैसे ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। अब इसका ग्राफ बनाना तुमको, इसको इसका कैसे शक्ल कैसे दिखती होगी? तो तुम्हारा तो अभी तुमने कैलकुलस पढ़ लिया ना, कैलकुलस उसका यूज करें। हाँ हाँ सर। तुमको ना मैं तुम्हारे भाई ने लिखाया होगा, जब x की पावर हाफ ऐसे इवन पावर वाले मिलते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है। कैलकुलस डे 1 या डे एकदम जीरो के पास एकदम परपेंडिकुलर प्लेन कर। वर्टिकल टेंजेंट जाती है, ऐसे भी बताया होगा, ओरिजेंटल टेंजेंट वर्टिकल। अब तुम ये तो मैंने प्लस के लिए सॉल्व की है, माइनस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? उस साइड नीचे 4th क्वार्टर। ये लो तुम्हारे लिए ग्राफ, मेरे लिए ग्राफ बनाना कितना इजी हो गया, देखो कैलकुलस का यूज कर दिया अपन ने। ठीक है, और फिक्स पॉइंट कहाँ कहाँ लाइक कर रहा होगा? ए कोमा 0 लिया था तो एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा होगा। अच्छा मैंने ए पॉजिटिव लिया है, ध्यान रखना। अच्छा ए पॉजिटिव, अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाइक कर रही होगी? ए पॉजिटिव तो एक्स इज इक्वल टू माइनस है। तो जनरली क्या, अगर लोग पहले पैराबोला पढ़ाते हैं तो अपन ग्राफ कैसे बनाए समझाऊं क्या मैं? कॉन्केविटी भी डिसाइड कर सकते हैं ग्राफ से, सोचो कैसे। डबल डेरिवेटिव करो इसका, कितना आएगा? डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव 2a by root ax। dy बाई dx कितना आएगा? पहले तो, अरे पहले तो सिंगल डेरिवेटिव गंदा भी होएगा। 1/2 रूट f। सही लिखा है ना तुम्हारे भाई ने? हाँ वो वाई स्क्वायर वाले से कर लेते हैं। कल तू आज पहली बार कल वाई स्क्वायर वाले से बोलेगा, लेकिन उसमें y पे डिपेंडेंसी तो आ जाएगी ना। रूट 4 है तो अलग कर दो, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं। 1/√x का कितना होगा? 1/2 root x। ये सिंगल डेरिवेटिव समझ में आ गया सबको? रूट 4 है रूट x का, एक बार और डेरिवेटिव करो तो √4a/2 का तो होगा नहीं। x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव कितना होगा? -3/2। देखो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल डबल डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? नेगेटिव। तो देखो ये इसके लिए कॉनकेव डाउन बना, दिख रहा है। और x यदि यहाँ पे नेगेटिव लिया होता तो यहाँ पे अपने आप ही क्या जाता, अभी पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या बन गया देखो। बस पॉजिटिव। तो कॉनकेविटी भी ऐसे देख सकते हो।
तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ समझ में आ गया कैसा बनेगा? याद करने की टेक्निक क्या है? कैसा बनेगा? y स्क्वायर y पे स्क्वायर है तो कैसा ग्राफ बनेगा? c। तो इजान का मतलब क्या है? y पे स्क्वायर या x पे स्क्वायर? एक्स पे। बाकी लोग क्या कहते हैं? यदि इजान का ग्राफ बनाना है तो y पे स्क्वायर है x पे स्क्वायर? इजान पे। Y पे हाँ, क्योंकि इजान क्या है? C। C। इजान यही बोल रहे हैं, मैं तो तेरे को यू बनाना चाहता था बेटा। हाँ सर वही मैं खुद को यू बनाना चाहता था। खुद को यू क्यों बना रहा है? चैंपियन बना ना सी। अरे सर ने जब भी वाई, अब मैं तुमसे उल्टा पूछूं कि मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का तुमको बनाया, उसके लिए मैंने फोकस क्या एज्यूम किए थे? A, A, 0. कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या यूज की थी मैंने? X प्लस x प्लस a। से इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुई? नहीं नहीं। सर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जब सर ने पढ़ाया उसका फोकस क्या था? a a कॉमा कॉमा 0। 0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या थी बेटा? X x प्लस प्लस a। A। अब ये नोट कर लिया क्या सबने? तो डेरिवेटिव वाला भी करना है कि नहीं, वो ध्यान रखना बस, इसके जनरल इन्फॉर्मेशन। तो हो गया है। किसी भी चीज का ग्राफ लोड करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन? तो पूरे कैलकुलस ना। यस सर। अब देखो बेटा, तुम लोगों ने इतने, तुमको मैंने पढ़ा दिया। ये इसका ग्राफ क्या आता है? इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो फोकस कितना? A, a कॉमा। और डायरेक्ट्रिक्स क्या बेटा? X प्लस x plus a. बेटा देखो, कुछ टर्म्स तुम्हें याद होने चाहिए। बेटा पहली टर्म जिसको प्यार से बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। जैसे मैं 11th क्लास में, तो मुझे तो क्या लगता था एक्सिस का मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस और क्या होगा? y। Y axis. एक्सिस। ये नहीं। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब क्या है? जहां पे फोकस लाई करता है। फोकस कहां पे लाई, कौन सी लाइन पे लाई करता है? और डायरेक्ट्रिक्स उसके परपेंडिकुलर है। X minus A. उनको लगता नहीं है कि ये वाला एक्सिस बन जाएगा पैराबोला का? हाँ एक्सिस का मतलब क्या होगा? जहां पे फोकस लाई करता है। डायरेक्ट्रिक्स के क्या बेटा? परपेंडिकुलर। तो तुमको लगता नहीं कि एक्सिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ इस पैराबोला के लिए? x इज इक्वल टू नहीं, 0. y इज इक्वल टू 0। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई तकलीफ? नहीं सर. अच्छा, दूसरी डेफिनेशन, बहुत हाई फाई डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एक्सिस और कर्व कहां पे भिड़ते हैं? Vertex. ये दिख रहा है तुमको, ये वाला वर्टेक्स, ये उल्टे सीधे कलर में। हाँ सर। देखो इसमें y की जगह 0 रख दो, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वर्टेक्स समझ, जहाँ पे यू टर्न लेता है ग्राफ। तो इसके वर्टेक्स कितने दिखाई दे रहे बेटा क्वेश्चन में? 0, 0, 0,0। कोई तकलीफ? no, sir. नहीं सर। 30। देखो हाई फाई वर्ड है, लेकिन एक उसके बाद आता है हाई फाई वर्ड, डबल ऑर्डिनेट। बेटा ऐसी कोड सुनना, ऐसी कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सोचो, यदि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तुमको लगता नहीं वाई को कितनी बार कट करेगी वो? वाई कर्व को कितनी बार कट करेगी मैक्सिमम? 2 बार. तो तुमको बस 2 बार कट करेगी, इसलिए इसका नाम क्या पाड़ दिया हो गया? डबल ऑर्डिनेट। जैसे मैं 11 में, मैं तो क्या समझता था, एक ही एब्सिसा एब्सिसा यहाँ पे सेम रहेगा। ऑर्डिनेट कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 2. 2। तो डबल ऑर्डिनेट डेफिनेशन क्या है? ऐसी कोड जो किसके परपेंडिकुलर है? So, infinite number. Infinite होती है. डबल ऑर्डिनेट इनफाइनाइट होंगी। कोई तकलीफ? No, sir. नहीं। ये तुम्हारा फेवरेट वर्ड आ गया, फोकल कोड, FC। कितना स्टाइलिश नाम है इसकी, मेरे को थ्योरी बताने में भी शर्म आती है। ऐसी कोड जो कहां से पास होती हो? फोकस। फोकस। ये सारी डबल ऑर्डिनेट है ना। और ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है,
अब अमन के दिमाग में आया होगा, सर जो कोड फोकस से भी पास होती है और किसके पैरेलल है, को सॉरी किस और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, उसको क्या बोलते हैं? उसका स्टाइलिश लेटस। और उसको मैं व्हाइट कलर तो यूज हो चुका है, कौन सा कलर यूज करूं? रेड कलर यूज कर लेता हूं। ये लेटस रेक्टम L1 और L2, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है? फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट प्लस फोकल कॉर्ड, उसको क्या बोलेंगे बेटा? काम समझ में आ रही है सबको? डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या? जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कोड है वो सारी डबल ऑर्डिनेट है। अच्छा, फोकल कोड का मतलब क्या? जो फोकस से पास हो। जो फोकल कोड भी और डबल ऑर्डिनेट है वो उसको क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। देखो हाई फाई वर्ड, टेंजेंट एट वर्टेक्स, कितनी अच्छी इंग्लिश है। जो टेंजेंट कहां से ड्रॉ की गई हो? वर्टेक्स से। तो ये लो, ये मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अच्छा, कोई बता भी सकता है कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे टेंजेंट एट वर्टेक्स में? पॉइंट तुमको पता ही ऑलरेडी। देखो टेंजेंट लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप चाहिए ना यहाँ पे। इसका डी वाई बाई डिक्स करना कितना आ रहा है? 2y डी वाई बाई डिक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा? 4a आएगा। हाँ तो 0,0 पर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ हाँ मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मेरे को लिखते शर्म आती है। तो इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y एक्सिस नहीं बन जाएगा? तो आए। समझ में आ रहा है? तो ये हाई फाई वर्ड नहीं है, डरना मत। बस तुमको पता होना चाहिए कि फोकल कोड जो फोकल से पास होती है, डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस की क्या है? परपेंडिकुलर है। लेटर सेक्टम क्या है? जो डबल ऑर्डिनेट भी है साथ में क्या है? फोकल कोड। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बोलो। अब नहीं अमन सर। अमन के दिमाग में है, अमन बोला सर स्कूल में ना मैडम ने पढ़ा रखा था, ये रेड कलर वाली क्या दिख रही तुमको? लेटर लेटस सेक्टम। रेक्टम। लेटस रेक्टम। अब अमन बोला कि सर मुझे पता आप टाइम पास नहीं कराओगे, तो इसका एब्सिसा तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ना एग्जिट। हाँ यदि ये ए है तो ये इसका भी है, तो इसका ऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे ए रख दो। हाँ 4a एक्स की जगह स्क्वायर वाई वाई। स्क्वायर प्लस माइनस 2 है। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम कितना आएगा? ये सर लिखवाएंगे नहीं, फिर भी लिखवा देता हूँ। एंड पॉइंट ऑफ एल आर कितना आ जाएगा? 1,2 1,-2। और यदि पूरी लेंथ कितनी आ रही है सोचो? 4a। तो इसको क्या बोलेंगे? LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना? फोर है। इसको प्यार से क्या बोलेंगे? LLR R। अच्छा, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? अब मैं ये नहीं लिखूंगा, कोई बता दो इक्वेशन क्या होगी? x माइनस a। हाँ, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है। x माइनस a इज इक्वल टू 0। और क्या लिखवा सकता हूँ मैं तुमको? लेटर सेक्टम की लेंथ भी हो गई है। ऊपर को मेरे को छूट तो नहीं गया? याद है? चमक गया? तो ये पहले नोट कर लो। कहाँ से नोट करोगे? ये लिख लिया था कि ये वाला? ये हो भैया गया था। कितनी टर्म्स में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ये फोकल कॉर्ड जरूरी नहीं है ना कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस। नहीं नहीं, फोकल कोड जो परपेंडिकुलर हुआ डबल डबल ऑर्डिनेट के, उसके बारे में कुछ तो वो पक्का कहाँ से, वो क्या बन जाएगा उसके इसमें? तो लेटर सेक्टम नहीं बन जाएगा क्या? हाँ। तो हाँ, यदि फोकल कोड परपेंडिकुलर लेटर सेक्टम बन जाएगा, अदरवाइज तो कैसे भी जा सकती है, फोकस से पास होनी चाहिए बस।
भाई टर्म्स याद कर लोगे ना, ये टर्म्स याद, वैसे तो तुमको पता है, तुम्हें याद नहीं भी करने तो याद हो जाएंगी, सोचो क्यों। मैथ्स पढ़ रहे हैं। हाँ मैथ्स पढ़ रहा है, बार बार यूज होती रहेगी। तुम सोचना हमें याद नहीं करना, फिर भी याद हो जाएंगी। कल को मैं पूछूंगा फोकस क्या है, तुम याद मत करना ये कॉमा जीरो होता है। जल्दी लिखोगे उतना मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा, क्योंकि 1 महीना चलेगा। ये भी एलसीडी की तरह चैप्टर है, पैराबोला, एलिप्स और, अरे इसके लिए एसएल लो नहीं, यदि तुम कोऑर्डिनेट मैट्रिक खरीद सकते हो तो खरीद लेना, नहीं तो पीडीएफ से काम चलेगा, ठीक है। जैसे जीएन बर्मन में अपन 2 चैप्टर करेंगे, लिमिट्स एंड क्या करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे एसएल में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में क्वेश्चन दूंगा, अच्छे क्वेश्चन उसमें। चलो हो गया, हो गया। सर बेटा एक चीज ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये स्टैंडर्ड पैराबोला क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि पैराबोला, अब मान लो कोई पैराबोला ऐसी शेप का हो, तो अपन क्या करेंगे उसकी शिफ्टिंग, मतलब जनरली अपन इस पैराबोला पे पढ़ लेते हैं, कारण क्या है, क्योंकि शिफ्टिंग करके अपन उसी पैराबोला जैसा बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल हो सकती हैं, इसलिए अपन एक ही पैराबोला पे जनरल स्टडी करेंगे। बेसिकली वो पैराबोला स्टैंडर्ड कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, उसके बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन कराता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसने ये बात समझ ली ना उसके लिए इजी हो जाएगा। बेटा पैराबोला की इक्वेशन लिखने के टाइम एक तो डेफिनेशन मैंने तुमको क्या ऑलरेडी बता चुके, जिसकी सेंट्रिटी कितनी होती है, 1। अब देखो एक डेफिनेशन और लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P पता मूविंग पॉइंट है, फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LR into distance from tangent and vertex। ये भी एक डेफिनेशन होती है। अब तुम मेरे को डेफिनेशन को फील करा दो, निश्चय निश्चय। सर उसका इंटरनेट गया है, उसका मैसेज आ गया। अच्छा हाँ नमन, ये बता मुझे कि x, y की एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस, ये दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस एक्सिस से, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, परपेंडिकुलर हो गई तो कितनी होगी यदि p x, y है तो कोई बताएगा? y होगी ना, कॉमन सेंस। हाँ ये x है, ये y होगा, तो ये y स्क्वायर लिखा हुआ, सोच पा रहे हो यस भाई? उस डिस्टेंस उसका स्क्वायर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर कितना होता है, 4a। अच्छा तुमको पता, अभी मैंने टेंजेंट एंड वर्टेक्स एग्जैक्ट तुमको क्या बताया था, 0,0। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x। ये हो गया ना। देखो इस पैराबोला की इक्वेशन लिख दी तुमने, हाँ तो तुम्हारे मैंने क्या बोला, हाँ तो ये हर कोनिक के लिए, सॉरी हर कोनिक नहीं, हर पैराबोला के कोई भी वर्जन हो, उल्टा यू शिफ्टिंग वाला, बस मैं तो यही डेफिनेशन लगाऊंगा और तुम सवाल कर दूंगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, y इक्वल टू 4x को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक मूविंग पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या, उसकी डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये बहुत काम आएगी बेटा। इस डेफिनेशन का भर भर के यूज करेंगे अपन। इसका होमवर्क कल से मिल जाएगा कोऑर्डिनेट का। मैं कल क्लास में जितने भी बच्चे ऑफलाइन में गए सबसे पूछूंगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है,
उसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, फोकल कोड क्या होती है, डबल ऑर्डिनेट क्या होते हैं, और तुमको पता भी ना, आजकल तुम ठुकने में बिलीव रखने लगे हो। सर कल कल ऑफलाइन क्लास नहीं है क्या? नहीं हो, कल आप बोल रहे थे तो अरे निश्चय, मुझे याद आया कि निश्चय तो है ही नहीं है ऐसा यार। निश्चय नहीं है, निश्चय के बिना पार्टी कैसे हो सकती है? वो उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। सर निश्चय तो आप- क्लास में भी नहीं है, उसके बिना क्लास भी हो ही रही है ना। नहीं, क्लास कहाँ हो रही, मैं उसके लिए ऑनलाइन आया था ना आज। तो आप तो भी नहीं है वो। वो भी नहीं है सर, वो देखो। एक और बार एक बार और ले लूंगा इसकी ऑनलाइन क्लास। तो पार्टी भी एक बार और दे देना। रख दो ना कल। चलो मैं तुमको नेक्स्ट थर्सडे का प्रॉमिस करूं तो, मतलब इनविटेशन भी भेज दूं तो कल में मजा आएगा, नेक्स्ट थर्सडे आएगा? सर संडे। एग्जाम चल रही होगी सर। सर जिसमें मतलब सही में क्योंकि हाँ सर एग्जाम चल रही होगी एनवीएन वालों की, तो सर संडे। हाँ यही वीक करना, कल ही करना पड़ेगा आपको। कल ही करना पड़ेगा अभी। बात तो से कोई जीत सकता है क्या? नहीं सर। हमारे घर वाले भी हार मान गए होंगे। आज आपने बोला जोक सुना, इतना अच्छा सुना है। हाँ सर वही। मेरे को तो सबसे ज्यादा जो जोक याद रहा वो अमन का याद रहा। लव मुंह लग गया। और किसका याद रहा सोचने तो मुझे। हर्ष के पापा का। वो तो वो मितेन का खुशी वाला। नितिन का खुशी वाला कौन सा? सुना जादू दे, सुना दे। नहीं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है, सार्वजनिक जोक नहीं। बेटा यहाँ तक क्लियर है तुमको? हाँ सर। सर हाँ बेटा। सर वो एक मिनट पहली वाली साइड करो सर। इसमें वो इक्वेशन ऑफ एल आर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 नहीं आएगी? ये वाली एलआर की? हाँ सर, वो नीचे नीचे लिखिए ना आपने x माइनस ए इज इस इक्वल टू लाइन के लिए एक्स की वैल्यू थ्रू आउट क्या है, ए नहीं है क्या? डायरेक्ट्रिक्स की एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होगी, लेकिन लेटर सेट तो फोकस से पास होगा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो एक्स इक्वल टू ए तो होगी। भाई ये लाइन में तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, यही तो रहेगा ना थ्रू आउट। एक्स इक्वल टू ए तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, ये तो लिखा ना। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। यहां तक क्लियर? डन? यस सर। अब देखो बेटा, मुझे ना, देखो किसी भी पैराबोला में ना 2-3 चीजें ढूंढनी होती हैं। सबसे पहले तुमको यदि ऐसा पता चले कि ये वर्टेक्स है और तुमको मैं फोकस पकड़ा दूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए। अब तुम्हारा भाई क्या करेगा, एलआर बनाएगा। एलआर कैसे बनाएगा, फोकस के क्या कर देगा, परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस 2a होती है, ये डिस्टेंस डबल होती है, ये भी पता चल गया तुमको? यस सर। तो उसके पीछे एक, उसके जस्ट अपोजिट साइड में, जिस साइड डायरेक्ट फोकस है उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या मिल जाएगा उसको, एलआर के पैरेलल क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं तुमको एक केस, अलग केस बना के देता हूँ, तुम मेरे को बताना क्या क्या होगा, ठीक है? तुमको कुछ चीजें फिक्स कर देता हूँ मैं, ये नोट मत करना। चलो कुछ एक रैंडम केस देते हैं। मैंने दिया वर्टेक्स यदि तुमको 0,0 और फोकस यदि 0, कितना माइनस। अब मुझे बताओ कैसे, कैसा पैराबोला बनेगा शक्ल से? ये -x² जैसा वाला कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या? हाँ। तो डायरेक्ट देखो, ये डिस्टेंस कितनी मिल गई, ए मिल गई, तो डायरेक्ट्रिक्स का पैरेलल क्या हो जाएगी अभी, x माइनस है, x के y माइनस है, y माइनस y माइनस ए इक्वल टू 0 नहीं बन जाएगी क्या, सोचो। हाँ सर। हाँ सर। अरे देखो उड़ ना जाए, मैं कोई इसको टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, 4 टाइप के होते हैं, वो बोर्ड में मैंने ऑलरेडी बता रखा है 11th क्लास में। लेंथ ऑफ लेटर्स। अच्छा, अब तुमको पता नहीं कि सर एंड पॉइंट भी कैसे लिखेंगे, ये तुमको लगा ए दिख गया यहाँ से शक्ल से? हाँ सर। ये 2a होगा, तुमको ये भी पता है, और ये भी 2a होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, कोई बताएगा बुद्धि पे लगा के? 2a, माइनस है, और उधर -2 माइनस।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। सोच रहे हो? हाँ सर। अब तुमको इसकी इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए। कैसे लिखोगे? तुमको तो सर ने 4 चीजें पढ़ा रखी हैं, वो ये डेफिनेशन यूज कराएंगे। ठीक है। हाँ सर। अब बताओ मूविंग पॉइंट की किस डिस्टेंस निकालेंगे सर? ये तो मूविंग पॉइंट में इधर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। मूविंग पॉइंट, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? वाई एक्स होगी, वाई होगी, वाई मतलब ये वाई, अच्छा वो मोड लगा देंगे। हाँ भाई। और ये कितना हो जाएगा? एक्स। अपनी डेफिनेशन क्या कहती थी पहले? किसे निकालते थे? एक्स से डिस्टेंस निकालते थे। एक्स से ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? एक्स। वो डिस्टेंस को मोड एक्स लिखूं जानबूझ के? लेटर लेंगे 4 है। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? प्लस का वाई आएगा, माइनस का वाई आएगा? मॉड वाई लेना पड़ेगा। मॉड वाई। ये एक्चुअली पता क्या, माइनस को ले रहा हूँ, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, कोई बताएगा? ये पहले से मतलब ऐसे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में और एलएचएस में वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ में वाई खुद क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता क्या? हाँ। तो ये नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस कर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये बैलेंस करने के लिए वाई को क्या होना पड़ेगा? तो ये इसकी इक्वेशन क्या आ गई? -4y। देखो बेटा, वो ये याद कर लोगे ना, मैं पूरे सवाल इसी से गेम खेलूंगा पूरा आधा। मैं कोई टाइप वाइप नहीं पढ़ाऊंगा। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मूविंग पॉइंट का परपेंडिकुलर किससे डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम इनटू मूविंग पॉइंट का कितना डिस्टेंस, टेंजेंट एट द फोकस, नहीं वर्टेक्स वर्टेक्स डिस्टेंस। मेरी एक क्वेश्चन कराने की इच्छा तो हो रही है, और टाइम मेरे को 5 मिनट ले लेता हूँ ना। जो बच्चे बोर्ड वाले 5 मिनट चलेगा ना, एक क्वेश्चन करा दूं? एक क्वेश्चन बस, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि टॉपिक क्लियर हो। सीधा हाई-फाई क्वेश्चन लेता हूँ ना, क्यों टाइम पास करा रहा हूँ। अरे जो बोर्ड वाले हैं 5 मिनट रुक जाना ना, 5 मिनट मजे मारो तुम लोग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड सब कुछ। क्लियर? अच्छा, तुमने तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे बताओ कि फाइंड सब कुछ में तुम परफेक्ट स्केल बनाने का आर्डर डालोगे? अरे तुमको लग ना कि पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग या एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे किसका स्क्वायर बन सकता है? 20 + 4y + 2y+। देखो तुम्हारे सर ने इतना बैलेंस कर दिया, चेक करो। सही किया बैलेंस इतना? हाँ सर। सर को एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा? 25 और 4 तो 20/4 × 4 25 ना। तो 12x प्लस कितना हो जाएगा? सही लिखा है मैंने? देखो गलती नहीं होनी चाहिए मेरी। नहीं सर। ईजान ने बोला नहीं है, तो मैं ईजान की बात तो मैं खुश हो गया। -25/4 नहीं तो आगे 4 नहीं पड़ा वो बेटा? ठीक है ना भाई? ईजान कह रहा वही काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। नहीं सर। अब देखो बेटा कैसे हैंडल करना है सवाल को। तुमको तो क्या करना चाहिए? कोई बताएगा कि फोकस कहाँ पे है? पहले वर्टेक्स बताएगा। वर्टेक्स पता है? y को डिस्प्लेस करना है 5/2 पे और x को -7/2। चलो थोड़ा हाई फाई वर्ड कम यूज करते हैं। हाँ सही बोल रहे हो। पहले बताओ कि एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? फोकस और वर्टेक्स से कहाँ से? तो तुमको क्या लगता है कि फोकस कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? सोच के बताओ। y = 5/2। y = 5/2। क्यों पीयूष? जनरल में y = 0 होता है, तो यहाँ पर वो आ रहा है।
अच्छा तूने वो y इक्वल टू 5/2 और तुमने वो अभी तो अपने वो पढ़ा था ना कि डेफिनेशन कौन सी मूविंग पॉइंट का कौन सी किससे डिस्टेंस एक्सिस ये किससे डिस्टेंस लिखा हुआ है y की कहाँ से डिस्टेंस लिखी हुई है x ये लाइन कौन सी होगी बेटा ये लाइन कहीं ये नहीं होगी क्या ये कितनी लाइन होगी इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी कोई बोलेगा y is equal to minus ये मैं x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी y माइनस 5/2 x के पैरेलल ले लूं दो तो बोलेगा मैं वही ले रहा हूँ तो ऊपर जो गलत कर रहा equal to 5/2 क्या 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 अमन x equal to 5/2 की जगह y is equal to 5/2 आएगा सर हाँ बेटा मैं अभी चेक कर रहा हूँ बोलने दो हाँ सर हम y माइनस 5/2 को हम m मान सकते हैं और वो x नहीं कराना plus m चाहता मैं एक्चुअली वो कराना नहीं चाहता मैं इसलिए तो तुमको ये गंदी चीजें करा रहा हूँ इससे डायरेक्ट आ जाएगा। चलो एक इससे भी पहले एक इजी तरीका सीख लो मेंस के लेवल इसको कैपिटल Y मान लो इसको क्या मान लो 4 इसको माइनस को माइनस मान लो इसको क्या मान लो कैपिटल X तो मुझे बताओ इस पैराबोला के लिए तुम कैसे लिख सकते हो इस पैराबोला का फोकस क्या होता है इस पैराबोला का 0 सॉरी माइनस ये तो वैसे खुलेगा ना ऐसे खुलेगा ना ये तो हाँ माइनस मतलब इस पैराबोला का कैपिटल X माइनस से होगा और कैपिटल Y कितना होगा पहले लंबे तरीके से कर लो माइनस a की वैल्यू कितनी आएगी 4a की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 कैपिटल X कितना माइनस है और कैपिटल Y कितना आएगा 0 तो क्या बोल हाँ कोई तो सही बोल रहा था कंपेयर करो 4a की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 और कैपिटल Y इक्वल टू 0 तो इसका मतलब y माइनस 5/2 कितना आ जाएगा 0 क्या तुमको फोकस निकालना समझ में आ गया हाँ सर इसके वर्टेक्स कितने होते थे इसके वर्टेक्स 0 इसका मतलब इसका वर्टेक्स में कैपिटल X भी 0 और कैपिटल Y भी क्या है 0 वर्टेक्स कितने आ जाएंगे 5 इक्वल टू 5/2 x equals to -7/2 ठीक है बाकी कल मैं तुमको एक तरीके से और बताऊंगा वो इससे नहीं करेंगे अपन एक घर के लिए क्वेश्चन चलो मैं कल ही दूंगा इसको कल कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है ओके सर। हाँ सर कल बस ये याद करके लाना है जिनको भी प्रॉब्लम है ना ये वाला पेज याद करके लाना है ये और ये सर 1 मिनट वो पेज रख सकते हो तूने लिखा नहीं डन अच्छा एडवांस में होमवर्क क्या है डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 3 और जेई मेंस इवनिंग वाले बैच में एक्सरसाइज 1 और मॉर्निंग वाले बैच में भी एक्सरसाइज 1 लिमिट्स की ठीक है यस सर और फंक्शन के वो योगी के तो ऑलरेडी है चलो मिलते हैं बाय बाय डेरिवेटिव वाला हाँ बेटा वो चिन्मय का मैसेज आया कि वो आज ट्रैवल कर रहा था इसलिए उसमें चलेगा मैं क्या बोल रहा था कि पीयूष हाँ तेरे को जो शीट्स चाहिए हो ना जो भी मिली हार्ड कॉपी में जेडी सर को मैसेज कर देना और एड्रेस बोल देना तो कल जेडी सर दे जाएंगे ना हाँ सर थैंक यू और आज का डीपी और डीसीटी का हर्षु सर को व्हाट्सएप कर देना लिख के आंसर हाँ सर ठीक है थैंक यू सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय बाय अक्षर ग्रुप में Bye, sir. Thank you, sir.